हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HT8, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया इज़ नाउ अ 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। 4 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो 75 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो ये तो होना ही था। जब हमारे यहाँ मार्शल लॉज लगेंगे, पॉलिटिशियंस अपनी जेब भरते रहेंगे, जजेस को मराहत चाहिए, एक महीने की तनख्वाह 50 लाख और कुक और पता नहीं क्या क्या, और अमेनिटीज़ उन्हें भर भर के चाहिए भाई। और हमारे यहाँ जो रिटायर मुलाजमीन है वो चार चार जगह से पेंशन लेंगे, तो फिर मुल्क का तो कबाड़ा हो गई। तो एज अ नेशन हम सब का हाथ है, ठीक है। तो देखते हैं जनाब, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इंडिया बन चुका है। इस बारे में देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। आइए 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय इकोनॉमी ने 2023 में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। देश की सही। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने 3.75 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को छू लिया है। इस बारे में फाइनेंस 3.75 मिनिस्टर निर्मला पौने सीतारमण चार। ने ट्वीट कर जानकारी दी। साल 2014 के बाद देश की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय सही। ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मौजूदा हालात के लिहाज से भारत की जीडीपी 3,737 अरब डॉलर है। अगर विकसित देशों के साथ तुलना करें तो भारत की जीडीपी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की जीडीपी से कम है। मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अरब, रूस और ऑस्ट्रेलिया से अधिक है। भारतीय इकोनॉमी को ग्लोबल स्तर पर चमकदार माना जा रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया वक्त से पहले ही भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर तो तक हमारे पहुंच वाले के देख बंदे तो सकते रो ही हैं। रहे होंगे। मगर बात हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत, और भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बड़ा वो आगे से आगे ले बड़ा जाते कुछ चले कर रहे जा हैं। रहे सही। हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना 3.75। पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन जी 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल और तो ये सारी 2023 में चीज़ें ही होती हैं बताया कि जा रहा है। वो लोग काम मगर करते हैं। सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और मुल्क इतना बनाएंगे, पैसा जो लोगों की भलाई मोदी करेंगे, जी और ने क्या करेंगे। जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें ज़रूरत तो है, लेकिन क्यों बताओ, इंडिया मोदी से जी भी सर पैसे ले देख नहीं जो है रहे ना हैं या ध्यान मांगने नहीं के दे रहे हैं। हो हाथ, सकता है मतलब थोड़े से उनके देख पास लिए, पैसे अभी दिख गए हैं अमेरिका तो का लेने के विजिट भी चक्कर में होता है। होना अरे यार रहना तो है जी, उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में, मगर हमारे बारे में कोई सोच क्यों लेना सोचेगा? चाहिए। हम खैर, अपने बारे में नहीं वो सोचते। छोड़िए, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दिखाइए। मेरी आखिर में बात सुन, एक ही तरह हम निकलेंगे। अच्छा। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हमारे जो तुमने खाया ही दोस्त इतना है कि लोग मुल्क कहते हैं हैं क्या वो भी फ़ायदा। पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो दिवालिया उस वक्त निकला हुआ था। हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो क्यों हमारी करना है जीडीपी कंपैरिजन? डाउन से डाउन डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या मुझे लगती है आपको कि पहले तो 7.2% की ग्रोथ शो की इंडिया ने अपनी जीडीपी में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, और अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर। तो क्या कहेंगे मैम आप दोनों ही मुल्कों के बारे में? वही देखो, मैंने ये ना वीडियो पॉज कर दी है वो इसलिए कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक तरफ मतलब एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, काम करने वाले लोग हैं, और जिनके फॉरेन रिजर्व्स ही तकरीबन 700 बिलियन डॉलर के करीब हैं, उनके साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की सोच पे, जो स्टिल अभी तक ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं और ये कहते हैं कि हम कंपेयर करें, हम कंपेयर करें। हम भारत की एक स्टेट महाराष्ट्र जो है,
उसके बराबर भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी इकॉनमी और उसका रेट और उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। अब आप ये देखें ना कि हमारी अभी जो फोरकास्ट है वो 2% भी नहीं है ग्रोथ हमारी, 2%। फॉरेन रिजर्व हमारे $4 बिलियन भी नहीं है, और ये भी जो $4 बिलियन हैं ये चाइना के और सऊदी अरब के हैं। अगर आज वो अपना पैसा निकाल लेते हैं हमारे बैंक्स में से तो हमारे पास हैं ही नहीं फॉरेन रिजर्व्स। आईएमएफ हमें पैसे नहीं देता। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ को ये डर लगा हुआ है, जो मेरी ये एक असेसमेंट कह रही है कि इमरान खान ने ब्रेक किया था $1 बिलियन की जो किस्त उन्हें मिली थी, उसके बाद उन्होंने मायदा टर्मिनेट कर दिया था। तो आईएमएफ को ये है कि इनके यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, और इन केस अगर इमरान खान फिर से आ गया तो हमारा तो पैसा फंस जाएगा। तो इसलिए एक तो वो मोहतात हुए हैं। दूसरा, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, ये खान साहब से बुरी तरह नाराज़ हैं, और इलेक्शन आने वाले हैं तो उनको पता है कि जब तक हमें एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि अगले 5 साल कौन होगा, वो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बात यह कि इंडिया 22 ममालिक को पैसे की फॉर्म में मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में 22 ममालिक से मदद मांग रहे हैं। तो काहे का कंपैरिजन यार। हाँ, उन्होंने तरक्की की है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके सामने तो खुली किताब है भारत। कौन सी पॉलिसीज़ थी, कैसे चले वो, किस तरह से तरक्की की, किस तरह से इकॉनमी को डेवलप किया, खुली किताब है। आपको चाहिए कि आप उनके स्टेप्स को फॉलो करें रादर देन कि उनके साथ कंपैरिजन करें। क्या बोलूँ मैं, ये जो हमारे एंकर्स हैं इनको खुद सोचना चाहिए यार कि हम चींटी भी नहीं है अब उनके सामने, हम तो लाइन में है ही नहीं। उसकी वजह है कि हम कुछ भी नहीं है, तो काहे का कंपैरिजन। हाँ, कुछ बन जाओ फिर कंपेयर करते अच्छे भी लगेंगे। बगैर कुछ बने कंपेयर करना वो बेवकूफ़ी होती है और कुछ नहीं है। तो बहरहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, आप $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं। बनना भी था, पॉलिसीज़ अच्छी हैं, आपका पॉलिटिशियंस अच्छा है, जो सरबराह है वो अच्छा है, तो बनना तो था ही। और हमें गौर करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर कोई सेंसिबल बंदा हुकूमत में या फिर वैसे जो कि कल को हुकूमत में होंगे मुझे सुन रहे हैं, तो भाई स्टेप्स फॉलो करो। भारत ने जिस तरह से तरक्की की है उस चीज़ को फॉलो करो, उस मॉडल को फॉलो करो, रादर देन के कंपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।